गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। तो चलिए अब हम कल के लिए अपनी मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे अपना निफ्टी को। तो निफ्टी में एक्चुअली क्या हुआ है, यहाँ पे एक इस रेंज में अभी निफ्टी वापस से आ गया है, एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट करने की कोशिश करी अबव 52,200, जो मैं ऊपर का लेवल मार्क कर रहा हूँ इसके ऊपर इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, गैप अप किया। 2 से 3 दिन का कंसोलिडेशन था। एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि अब यहाँ से एक फ्रेश मूव आना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपका ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए। लेकिन जो ओवरनाइट हमें फाइट देखने को मिली ईरान एंड इराक में, उसकी वजह से एक पहले दिन हमें सेलिंग मिली, फिर एक गैप डाउन मिला, और हमने इंस्टाग्राम पे शेयर भी किया था 25,500 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए, 24,500 सॉरी। और वहीं से हमने एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। अब यहाँ पे कल क्या हो सकता है, कल आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एक साइडवेज मार्केट में रह सकता है, क्योंकि एक नीचे और ऊपर दोनों तरफ ट्रेंड हो चुका है, तो मार्केट ऑब्वियसली साइडवेज रहना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग अच्छी हो सकती है मार्केट के अंदर अभी को देखते हुए। अभी हम इंडिया विक्स भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन है, अगर कभी भी 24,375 के नीचे निफ्टी निकलता है, तो वो कम से कम आपको 24,000 के लेवल्स आपको एक बारी इस लेवल पे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो डाउन ट्रेंड अब शुरू होगा वो यहाँ पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज 21 ईएमए के नीचे की भी क्लोजिंग हमें बैंक निफ्टी में मिल चुकी है और निफ्टी में भी मिल चुकी है। तो यहाँ से अगर हमें और कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, या सब कुछ इकोनॉमिकली जो अब्रॉड में हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली अगर सेटल डाउन मिल जाता है, तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट थोड़ा और कंसोलिडेट करके आपको एक्सपायरी के बाद या फिर एक्सपायरी से एक दिन पहले एक अच्छा मूव दिखाने की कोशिश करे, लेकिन अभी उसकी अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम दिख रही है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी ने हमने यहाँ पे बहुत ही क्लियरली देखा कि बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता हुआ मिला है विद अ गैप अप, रीटच हुआ, उसके बाद कंसोलिडेशन चला, कम से कम 3 हफ्ते का कंसोलिडेशन था ये। उसके बाद ओपन इक्वल्स टू हाई कैंडल, जो आपको ये वाली कैंडल मिली है, इसके ऊपर हमें एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली, जो कि आरबीआई वाली पॉलिसी के दिन आई थी। ये हमें ब्रेकआउट मिला। उसके बाद कंसोलिडेशन नहीं, इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रीटच। ठीक है, रीटच आ रहा था, बट ऑब्वियसली फाइट हुई ईरान इराक की, एक गैप डाउन मिला। अब ये वापस से इसी रेंज में आ चुका है, तो आप हायर लेवल से ऑप्शन सेलिंग फोकस में रख सकते हो, तो वो एक अच्छा ऑप्शन होगा इंस्टेड ऑफ ऑप्शन बाइंग। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर देते हैं। फर्स्ट स्टॉक है हमारे पास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। बीईएल ने एक बहुत अच्छा हमें यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था स्टॉक ने, ये हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था। उसके बाद स्टॉक ने डायरेक्ट एक रैली दी, उसके बाद एक कंसोलिडेशन स्टॉक में चल रहे हैं। अब यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिली है। अगर स्टॉक यहाँ से 400 का लेवल क्रॉस करता है, क्योंकि डिफेंस स्टॉक एंड डिफेंस सेक्टर फोकस में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज हर जगह लड़ाई चल रही है इस टाइम पे, तो यहाँ से अगर 400 का लेवल क्रॉस होता है स्टॉक के अंदर, एक आपको अच्छा खासा मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है, बिकॉज स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा 21 ईएमए से बुलिश कैंडल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया है, जो कि स्टॉक के लिए पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास एच डी एफ सी एएमसी। इसको हम फोकस में रखेंगे। स्टॉक अपने कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद वापस से रीटच पे आ रहा है। अब हमें रीटच पे फोकस में रखना है स्टॉक, कि एक बारी यहाँ पे कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाए 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम पे, या फिर एक बुलिश रिवर्सल कैंडल दिखाए, तो हम इस स्टॉक को फोकस में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टॉक फोकस में रखना। बट अभी ये रीटच के लिए आ रहा है, तो हम आने वाले टाइम के लिए स्टडी में रखेंगे। इसके बाद हमारे पास स्टॉक आता है एल टी फूड्स। एल टी फूड्स में हमने लास्ट टाइम भी यही डिस्कस किया था, स्टॉक का ये मल्टीपल टाइम
टेस्टेड लेवल है। अब यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि स्टॉक के अंदर कभी भी ब्रेकआउट आता है, जो भी वॉल्यूम के साथ आता है उसका वॉल्यूम देखो कितना हाई है। वॉल्यूम के बाद जो ये 4 कैंडल बने हैं इनका वॉल्यूम कितना लो था यहाँ पे, और उसके बाद हमें एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिली। अब यहाँ पे हमें एक प्रॉपर रिवर्सल कैंडल अभी तक देखने को नहीं मिली है, और इस कैंडल के वॉल्यूम भी कम है। तो अभी हम रुक जाएंगे, थोड़ा सा कंसोलिडेट होने देंगे स्टॉक को, या फिर यहाँ पे कोई हमें पैटर्न मिले, या फिर मैं कहूँगा कि एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल मिले तो हम फोकस में रखेंगे, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर ईएमए स्ट्रैटेजी मिले या फिर ईएमए के ऊपर सपोर्ट मिले तो हम स्टॉक को ज़रूर फोकस में रखेंगे आगे। इसके बाद हम स्टॉक को लेके चलते हैं एमसीएक्स। एक्सचेंज के स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एमसीएक्स, बीएससी, आपके डिपॉजिटरी, सीडीएसएल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो सारे के सारे स्टॉक्स को अभी हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको स्टॉक ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। इस लेवल पे आपको ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट के बाद डायरेक्ट एक रैली आई। रैली के बाद वापस से स्टॉक एक रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो अब अगर स्टॉक कल आपको 7,700 के ऊपर मिलता है, यहाँ से निकलना शुरू करता है, तो आपके फोकस में रहना चाहिए। अदरवाइज वो सिर्फ इंट्राडे पर्पस के लिए है। अदरवाइज एक बारी हमें थोड़ा सा और नीचे मिले स्टॉक रीटच करता हुआ, तब हम उसको फोकस में रखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास सीडीएसएल। सीडीएसएल स्टॉक ने यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन देखने को मिला। ये एक कंसोलिडेशन, छोटी छोटी डॉजी कैंडल्स बन रही है यहाँ पे, फिर ब्रेकआउट, हल्का सा रिट्रेसमेंट एंड व्हाट अ मूव। अगर किसी ने यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद एक इस रेड कैंडल के ऊपर अपना ट्रेड प्लान किया तो उनको एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका था, जो कि 20 से 22% था। सिर्फ 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन के अंदर आपको वो मिल गया टारगेट, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो यहाँ पे अभी देखिए जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको भी स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, फिर वापस से रीटच आया। अब वहीं पर ही आप देख सकते हो कि एक बुलिश कैंडल हमें नीचे से देखने को मिली है, बुलिश बायस देखने को मिला है। तो यहाँ पे अब हम अपना आगे फोकस रख सकते हैं कि स्टॉक एक बारी ऑल टाइम हाई को टच करेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर 24,400 के लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो हम अपनी स्विंग ट्रेडिंग को रोक देंगे। हम स्विंग ट्रेडिंग पे थोड़ा कम फोकस करेंगे, बिकॉज मार्केट वापस से एक करेक्शन में जाएगा। मिड कैप, स्मॉल कैप भी करेक्शन में जाएंगे। वो अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा लेट तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ेंगे ज़रूर, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मिड कैप, स्मॉल कैप अच्छा कर रहे हैं तो हम उधर ही रहेंगे, बट वो भी अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ेंगे अगर लार्ज कैप अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ेगा तो। इसके बाद हम लास्ट स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं एक बारी, HDFC लाइफ। HDFC लाइफ में आई एम जस्ट वेटिंग कि यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट स्टॉक में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे अभी हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक कभी भी 770 के ऊपर एक बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग देता है तो आई एम इंटरेस्टेड फॉर अ स्विंग ट्रेड इन HDFC लाइफ, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे अब जाना शुरू करेगा स्टॉक, इस कैंडल के नीचे, तो यहाँ से मैं समझ जाऊंगा कि ये ब्रेकआउट जो था ये फेल हो गया। अब यहाँ से हमें एक डाउन ट्रेंड थोड़ा सा नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जो इस ट्रेंड का 50% होगा। जैसे फिबोनाची अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करूँ तो यहाँ तक एक बारी स्टॉक वापस आ सकता है, अगर मार्केट के अंदर करेक्शन आता है तभी। तो आई थिंक आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है प्लीज़ लाइक, सपोर्ट एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई भी क्वेरी है किसी भी स्टॉक को लेके तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिए। आई विल ट्राई कि मैं उस स्टॉक के ऊपर रिसर्च करूं एंड आपको बताऊं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली ट्रेडिंग डे टुमारो।